वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवर गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार ग्रंथाधिराज समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमारी छठी गाथा का ऊपर स्वाध्याय चल रहा है अभी। तो पहले मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी तीन कलश तीन कलश में उन्होंने पहला कलश में नमः समय साराय, जो समय मतलब जीव नामक पदार्थ, उसको उन्होंने नमस्कार किया है। और वो जीव नामक पदार्थ जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है, उसको समय सार कहा है। समय मतलब जीव नामक पदार्थ भी है। बाद में उन्होंने समय का अर्थ छह द्रव्य को भी कहा है समय करके। उसके बाद में दूसरी गाथा में उन्होंने अनंत धर्मणस्तत्व मतलब अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार किया, जो सरस्वती की मूर्ति है, जो शुद्ध ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, जो द्रव्य श्रुत है, उनको इन्होंने अनेकांतमयी मूर्ति, जो स्याद्वाद रूपी जो अनेकांतमय जो शब्द ब्रह्म है, वाणी है, जो सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उनको उन्होंने नमस्कार किया, सरस्वती को नमस्कार किया। उसके बाद में तीसरी गाथा में तीसरा श्लोक जो है, उसमें उन्होंने ये अपनी परिणति को विशुद्ध करने के लिए, परिणति को विशुद्ध करने के लिए वो बोले कि मैं एक शास्त्र की टीका करने जा रहा हूँ कि मेरी मलिन परिणति चल रही है, वो परिणति को मैं शुद्ध स्वरूप में करने के लिए मैं अभी ये गाथा टीका प्रारंभ कर रहा हूँ। क्या बता रहे, मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पार करके मैली है, रागादि रूप हो रही है, इसीलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूपी समयसार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित शुद्ध हो, मेरी शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति लाभ पूजादिक नहीं चाहता। इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित की, उसके फल की प्रार्थना की। उन्होंने बोला मुझे फल में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। इसलिए उन्होंने टीका करने का प्रतिज्ञा किया। और अभी आचार्य कुंद कुंद गाथा, ये पहली गाथा में न वंदितु सव्व सिद्धे, जो आज इन तक जो ध्रुव अचल अनुपम, यह तीन विशेषणों से युक्त मतलब ध्रुव अचल अनुपम ऐसी गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके शुद्ध केवलियों द्वारा कथित यह समय सार नामक प्रारब्ध कहूंगा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की। उन्होंने किसको नमस्कार किया मंगलाचरण में? आचार्य कुंद कुंद ने, जो कार्य सिद्ध है, कार्य परमात्मा है। कौन है? सभी सिद्ध भगवान, जो अभी तक जो जितने भी सिद्ध है सभी को नमस्कार किया। बोले ध्रुव अचल अनुपम, इन तीन गति, इन विशेषणों से युक्त जो गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके उन्होंने ये ग्रंथ प्रारंभ किया। तो दूसरी गाथा में उन्होंने बताया कि ये भव्य जीव, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से स्व समय जानो।
और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। ठीक है। तो पहले उन्होंने समय नामक जीव नामक पदार्थ उसका अर्थ बताया, फिर उसमें स्व समय पर समय बताया। फिर अभी आगे तीसरी गाथा में, तीसरी गाथा में क्या बता रहे हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। क्योंकि हर द्रव्य अकेला ही है, साथ में कोई नहीं है, वो अकेला ही है हर द्रव्य। कभी भी वो दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकता है, अकेला ही है। मगर वो मान नहीं रहा है कि वो अकेला है, हर द्रव्य अकेला है। कोई साथ नहीं है हमारे साथ में, हमारे साथ कोई नहीं है। इसलिए हमको ये जानना है कि मैं कौन हूं करके। अभी हम क्या मान रहे हैं, मेरे साथ ये है वो है सब है, ऐसा मान रहे हैं हम, मगर मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अकेला ही हूँ, हर द्रव्य अकेला है। मगर उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो परिपूर्ण है, दूसरे की उसको जरूरत नहीं है। तो क्या बताया इन्होंने कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। हम बंधन हम स्वयं से कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं कि हम मिल नहीं सकते किसी के साथ में, हम दूसरे रूप नहीं हो सकते, दूसरे में मिल नहीं सकते, दूसरे से जुड़ नहीं सकते। मगर ये चीज हमको मालूम नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, विसंवाद विरोध करने वाली ये जो बंध की कथा हमारी प्रारंभ हो गई, संसार दशा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि हमने ही हमारे मिथ्यात्व से हमने माना कि मैं पर का पर रूप हो सकता हूँ या पर में जुड़ सकता हूँ, ऐसी मेरी मिथ्या मान्यता है। इसलिए क्या कहा है कि वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे वह जीव शोभा को प्राप्त होता है। मतलब खाली जीव नहीं है, हर पदार्थ अकेला ही है, स्वयं में ही है, बाहर जाए जा ही नहीं सकता, मतलब अपने से बाहर जा ही नहीं सकता है। तो इसमें तीसरी गाथा में क्या कहा, एकत्व ही सुंदर है। चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं अभी, तीसरी गाथा वो हो गया, और चौथी गाथा में सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु विभक्तस्य भिन्न आत्मा का एकत्वस्य एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए केवल वह सुलभ नहीं है। तो हम क्या मान रहे हैं कि ये जो काम भोग संबंधी कथा जो है ना, यही अच्छे अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि मैं एकत्व विभक्त जो आत्मा हूँ। और इसके बारे में क्योंकि मुझे न तो किसी से सुना है, न परिचय में आया है, न अनुभव में आया है, इसलिए वह सुलभ नहीं है। क्योंकि सुनने ही नहीं है, सुनने में नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई चीज मालूम ही नहीं पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? अगर मालूम ही नहीं पड़ेगा तो कैसे करेंगे आप? अभी तो अच्छा है कि आपको ये मालूम पड़ा आज, अभी मालूम पड़ रहा है। सपोज ये मालूम नहीं पड़ता तो कैसे मालूम पड़ता हमको? हम तो ऐसे ही मरते सामने समझते थे भाई ये शरीर हूं मैं, ये छूट गया तो मैं मर गया और मेरा खत्म हो गया स्टोरी करके, हम ऐसा समझते थे। मगर हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम अनादि अनंत है करके, हम शाश्वत है, कभी नहीं मालूम पड़ता। अगर ये नहीं बताते तो कैसे मालूम पड़ता? शरीर को रोग हुआ तो मुझे रोग हुआ, शरीर का शादी हुआ तो मेरा शादी हुआ, शरीर का ये हो गया तो मेरा हो गया, सब मतलब हम लोग मिथ्या मान्यता से जीते जा रहे थे। डाइवर्स हो गया बोले मेरा डाइवर्स हो गया, रोग हो गया बोले मेरे को रोग हो गया। आत्मा को रोग होता ही नहीं है, आत्मा अनादि अनंत शाश्वत है, एक या एक पाव है। तो ये हमारी भूल चल रही है। तो अनादिकाल से हमने काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, तो वही सुनने में आई, वही परिचय में आई, वही अनुभव में आई है। भगवान आत्मा की बात सुनने में नहीं आई है, परिचय में नहीं आई, इसलिए वो सुलभ नहीं है, ऐसा बता रहे। फिर पांचवी गाथा में क्या बता रहे, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, यदि नहीं यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। तो आचार्य क्या कहते हैं यहाँ पे कि मैं वो जो एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसको मैं बताऊंगा आपको, निज वैभव से दिखाता हूँ। दिखाता हूं करके वर्ड यूज किया उन्होंने, वो दिखाता हूं बता रहे, निज वैभव से दिखाएंगे। निज वैभव क्या है उनका? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, और स्व संवेदन, खुद का अनुभव करके आपको बता रहे वो। और उसी तरह हमको भी बोला है, क्या बोला है कि आप भी आगम का सेवन करो, युक्ति का अवलंबन करो, और और पर और अपर गुरु का उपदेश से
और उसके बाद में खुद का अनुभव करके इसको स्वीकार करो, पहले नहीं करना है। तो ये देखो, ये जो जैन दर्शन है ना, ये दूसरों के जैसा नहीं है, जो अन्य मती जैसा नहीं है। यहाँ पे ये तो जैन दर्शन क्या कहता है कि आपको स्वीकार करने के पहले परीक्षा करके स्वीकार करना है, ऐसे नहीं करना है। बिना परीक्षा का कर ही नहीं सकते आप, अलाउड नहीं है मतलब यहाँ पर। अन्य मती तो बोलते कि जो हम बोलते हैं वही सच है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये बता रहे कि आपको स्वीकार करना है तो परीक्षा करके ही करना है, बिना परीक्षा का यहाँ पे अलाउड नहीं है। परीक्षा कैसे किया आपने? आगम से कर दिया, युक्ति से कर दिया। लॉजिक, युक्ति मतलब लॉजिक, अनुमान। जब हर एंगल से आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद में पर अपर गुरु का जो आ रहा है उसमें भी आपने कर लिया, चेकिंग कर लिया। उसके बाद में अभी अनुभव करना है, स्वयं आपको टेस्ट करना है। अभी समझो अभी मैंगो है, मैंगो का सीजन चल रहा है। अभी आपको मैंगो खाली बता दिया कि ये ऐसा मैंगो, मैंगो का खाली बोल दिया कि मैंगो है करके, तो कुछ फायदा नहीं है आपको। मैंगो के बारे में आपको नॉलेज खाली बताया, वर्ड से बताया तो कुछ फायदा नहीं। फिर बाद में आपको लाके बता भी दिया ये मैंगो है करके, देखो करके, आपने देख भी लिया। फिर आपको बोला स्मेल वगैरह करो करके, स्मेल भी कर लिया, तो भी कुछ फायदा नहीं आपको, नहीं समझ में आएगा। जब आप टेस्ट करेंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया कि आत्मा का आप स्वयं अनुभव करना, फिर प्रमाण करना, पहले नहीं करना है। अभी सिर्फ मैंगो वो बता रहा है दूर से, तो क्या होगा उससे? हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम्म। स्मेल भी किया तो कुछ फायदा नहीं है। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा का अनुभव स्वर, हर जीव स्वयं आप अपना अनुभव करो पहला। अनुभव करके फिर प्रमाण करना, पहले नहीं करना है। विदाउट परीक्षा स्वीकार करने के लिए मना किया हुआ है आचार्य ने। ये जैन दर्शन का खासियत है मतलब। यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड फेथ नहीं होता है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं होती है। यहाँ पे पूरा टेस्टेड है, एग्जामिनेटेड है पूरा। उन्होंने तो एग्जाम कर लिया, सब परीक्षा कर ली उन्होंने। अभी वो बोल रहे आप भी परीक्षा करके लेना। उन्होंने भी परीक्षा की, जो आचार्य कुंद कुंद थे, हमको भी परीक्षा करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। बोले बिना परीक्षा का स्वीकार मत करना आप। वो बोले मैं वर्ड में बताने का कोशिश करूंगा, मगर वर्ड से नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, तो अपना टेस्ट आपको स्वयं को करना है। जैसा मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया, मैंगो मार्केट में बिकता है सब, तो वैसा हम नहीं खाएंगे तब तक टेस्ट कैसे पता चलेगा? आत्मा का अनुभव आप स्वयं करना है, तो ही आप उसका अनुभव करके परीक्षा प्रमाण करना, तो क्या होगा? फिर आप डाइवर्ट नहीं होंगे बाद में। फिर कोई बोलेगा कि ऐसा है वैसा नहीं, आप बोलेंगे मैंने भाई मेरा अनुभव किया हुआ है, अभी मुझे कोई कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अन्य मति में क्या हो रहा है? उधर परीक्षा ही नहीं है। वो तो बोलते हैं ऐसा है ऐसा है, ऐसा मान लो बस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एक ऐसा है, साइंटिफिक मार्ग है, वीतराग विज्ञान है। यहाँ पर परीक्षा प्रदानी धर्म है। परीक्षा करके पूरा कसौटी पे कस कर 24 कैरेट गोल्ड है, तो हमको फॉलो करना है। इसीलिए हमको इसमें इस धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, या वीतराग विज्ञान है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा जो साइंटिफिक वे अगर हमको मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। चैलेंज है इसमें मतलब, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको मिसगाइड करे, ऐसा नहीं है मतलब। फुल्ली टेस्टेड पाथ है ये मतलब। पूरा मोक्ष तक बराबर से पहुंचा देगा आप, कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी मतलब। स्टार्ट से एंड तक बराबर गाइडेंस है यहाँ पर। और इधर एक भी ऐसा प्रश्न आपका नहीं रहेगा जिसका यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी खासियत है जैन दर्शन की। आपका लाइफ में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जहाँ जिसका यहाँ इसमें उत्तर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सर्वज्ञ है हमारे बॉस, सर्वज्ञ है हमारे पीछे। कौन खड़े हैं? सर्वज्ञ खड़े हैं। तो सर्वज्ञ से कुछ भी नहीं छुपा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसीलिए हमको डरने की बात नहीं है। इसीलिए हम फुल्ली कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि यही मोक्ष मार्ग है, यही। हाँ, सडनली फोन कोई इसमें डाउट नहीं। absolutely इतना ஒண்ணுமில்ல. कॉन्फिडेंस से हम लोग अभी इसको, हम लोग समझ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और इतने सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है कि भाई हमको ये पाथ मिल गया, फाइनली मिल गया हमको मोक्ष का मार्ग करके, बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा आपको लगता जाएगा कि हमको सही मार्ग मिल गया है। नहीं तो क्या होता है, पहले इतने सारे मार्ग मैं भी ढूंढा था, वहां पे डाउट ही डाउट रहता था कि क्या है कैसा है करके, 100% डाउट रहता था। इस मार्ग में डाउट ही नहीं है बिल्कुल। ये ऐसा मार्ग मिला है कि इसमें कुछ भी डाउट बाकी नहीं रहा। परीक्षा प्रदान ही है ना, इसीलिए डाउट नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, कोई बोलते थे ये करो, कोई बोलते वो करो, कोई बोलते ये करो, कोई ये बोलते ये करो, ऐसे होता था धर्म के नाम पर।
तो करना 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 हमको कंफ्यूज होता था। इधर जाएंगे तो बोलते ये करो, इधर जाते तो बोलते ये करो, उधर जाते तो बोलते ये करो। ये क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा धर्म होता है क्या करके। तो अभी ये समझ में आया कि धर्म मतलब क्या है। तो वस्तु का नेचर है, तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। कि करना 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 वो धर्म नहीं है। जो नेचर है उसको आपको जानना है, वही धर्म है। तो ये अच्छा मतलब ये जो साइंटिफिक वे समझ में आने के बाद में, ये जो द्रव्य गुण पर्याय उसके एंगल से जो समझा है धर्म को, कि विश्व क्या है, विश्व में कितने द्रव्य है, उनका नेचर क्या है, कॉज इफेक्ट क्या है, जीव जनन मरण चक्र में कैसा परिभ्रमण कर रहा है, उसका कॉज क्या है, क्या गलती हो रही है हमारी, हम कौन है। ये सब चीजों का आंसर हमको मिल गया है। पहले तो हमको यही मालूम नहीं पड़ता था कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, उधर ही रुक जाते थे गाड़ी। कि झाड़ पहले आया, पेड़ पहले आया कि बीज पहले आया, वृक्ष पहले आया कि, उधर ही गाड़ी रुक जाती थी हमारी, आगे नहीं बढ़ती थी गाड़ी। पहले ही इसमें बंद हो जाती थी, सामने सामने वाला बता भी नहीं पाता था ये कौन पहले आया है, मैं कहाँ से आया हूँ वो भी मालूम नहीं, कहाँ जाना है वो भी मालूम नहीं, कोई चीज का आंसर नहीं था। मैं कहाँ रहता हूँ वो भी मालूम नहीं है। हर आदमी अलग 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 बात करता है, वो यही लास्ट जिंदगी है, जो मजा करना कर लो, आगे का यही लास्ट जन्म आपका करके, ऐसे भी बात करते हैं। कोई बोलता है जन्नत मिलेगा, कोई बोलता है ये मिलेगा वो मिलेगा, सब मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या करना है करके। अभी जैन दर्शन में भी इतने सारे संप्रदाय हो गए, वो भी कुछ अलग 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 बात कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा क्या करना है करके। तो ये वाला साइंटिफिक मार्ग मिला तो अभी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, जो कल हमारी छठी गाथा चल रही ना, उसमें ये जो टीका में क्या बता रहे थे, ये जो के आकार वगैरह समझ में आया आपको, ये जो टीका में, देखिए पेज नंबर है 16 पर। एक बार पढ़ लेते, फिर मैं आपको इसका और बताता हूँ आगे। एक बार आप टीका पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में भावार्थ पढ़ लेंगे छठी गाथा। पेज नंबर है 15 से स्टार्ट कर लीजिए। जो हम्म। स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से। जो देखो, जो स्वयं अपने। देखो ये जो पहले की जो चार लाइनें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात हो रही है अभी, ये पहले की जो चार लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कभी लाइफ में भूलना नहीं है बात। अभी पहले पहले पहला लाइन मैं पढ़ लेता हूँ। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, मैं मेरी बात चल रही है अभी, स्वभाव की बात चल रही है, मेरा गायक गायक स्वभाव जो है ना, मेरी बात चल रही है अभी। मैं कौन हूँ, मैं अपने से ही सिद्ध हूँ। किसी से सिद्ध होने से मतलब क्या हो गया, मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। उत्पन्न हुआ नहीं होने से, मैं किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ हूं। इसका मतलब क्या हो गया, कि मैं नाश भी नहीं होऊंगा। मैं उत्पन्न भी नहीं हुआ मतलब मैं, मेरा नाश भी होने वाला नहीं। मैं वो हूं। और दूसरा क्या है, अनादि सत्ता रूप हूं। सत्ता रूप है मतलब मैं हूं, सत्ता रूप कैसा हूं मैं। कुंतु जी, एक डाउट है। जी। जैसे ये यहाँ पे बोल रहे हैं कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर हमारी आत्मा कहाँ से, मतलब कहाँ से आई? हाँ, तो यही तो आपको ये रहना चाहिए कि आत्मा मतलब आप स्वयं हो अभी। हाँ आत्मा हाँ। मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं, आप स्वयं हो, मैं भी नहीं, हाँ। स्वयं। तो इसका आपको ये आना चाहिए कि प्राइड आना चाहिए, अरे मैं तो अजन्मा हूं करके। आप स्वयं पर सिद्ध है, आप स्वयं भगवान है। भगवान को कोई पैदा कर सकता है क्या। आप भगवान हो, आपको कोई पैदा कर सकता है, भगवान को कोई पैदा कर सकता है क्या। नहीं। तो आपको कौन पैदा करेगा मतलब, आप स्वयं भगवान हो तो आपको कौन पैदा करेगा। भगवान मतलब क्या है कि आप में अनंत शक्ति है। आपका बिगनिंग ही नहीं है, मतलब भगवान ने केवल ज्ञान में जान के बताया कि आपके बिगनिंग नहीं है। छह द्रव्य किसी का भी बिगनिंग नहीं है, छह द्रव्य भी अपने आप में परिपूर्ण है। और जिसका बिगनिंग नहीं है उसका एंड भी नहीं है। भगवान ने फ्यूचर भी जान लिया हमारा, कि हमारा एंड नहीं है, बिगनिंग भी नहीं, एंड भी नहीं है। अनादि अनंत, इसका वर्ड वही है, अनादि काल से हूं मैं। तो भगवान ने क्या किया, पास्ट देखा हमारा। तो पास्ट में देखा 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 देखा, मैं उस भी तभी भी था, उसके पहले 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 भी था। उनको तो स्टार्ट ही नहीं दिखा, तो उन्होंने बोला स्टार्ट नहीं है आपका करके। उन्होंने झूठ क्यों बोलेंगे वो अपने से। हम्म। उन्होंने अपने ज्ञान में जो देखा वही बताएंगे ना। उनको मालूम पड़ा कि आपका स्टार्ट नहीं है, वो तो इसीलिए बताएंगे स्टार्ट नहीं है। वो कैसे ऐसे कुछ भी बता सकते कि आपका स्टार्ट है करके। उसके बाद में
फिर उन्होंने हमारा फ्यूचर देखा। तो फ्यूचर में ज्ञान में देखा कि फ्यूचर 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 खत्म ही नहीं हो रहा था। आप तो हमेशा के लिए हो, आगे भी परमानेंट हो। तो उन्होंने अनंत बोल दिया आपको कि एंड नहीं है आपका, आप तो शाश्वत हो। उसके बाद में तो उन्होंने ये सब बताया कि भाई आप शाश्वत हो करके। अभी ये सब चीज हम भूल गए, हम ये क्या है करके। हम अभी रो रहे हैं, अभी मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब आप जाएंगे कहाँ पे? आप कहीं जा ही नहीं सकते। यही लोक में रहने वाले, आप तो कहाँ जाने वाले? इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लोक छोड़ के कहीं जाने वाले हो क्या? आप जा ही नहीं सकते पहली बात। आप हमेशा रहने वालों की चिंता क्यों करनी है? अभी आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो टेंशन लेते हो क्या? नहीं लेते हो ना। ये भी ऐसे ही है ना, इस भाव से दूसरे भाव में जा रहा है। क्या हुआ उसमें? उधर इधर वीजा वीजा लगता है, उधर वीजा नहीं लगता, इतना ही फर्क है बस। पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई तैयारी नहीं चाहिए, मतलब कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने शक्ति से हम जाते हैं वहां पर, तीन लोक में घूम रहे हैं। तो देखो, उन्होंने जाना ना कि ये बिगनिंग नहीं है करके, इसीलिए बताया कि बिगनिंग नहीं है। झूठ नहीं बोल सकते, सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोल सकते। मतलब उनका कैसा है, वीतरागी भगवान है, वो जो दिखता है उनको वो बता देते हैं मतलब। इसीलिए मुर्गी पहला आया, अंडा पहला है, उसका आंसर क्या है कि वो दोनों पहले से ही है। अभी देखो, अभी हमारा साइंस क्या बता रहा है, डार्विन थ्योरी क्या बता रहा है कि अमीबा बना, अमीबा के बाद में सब वो सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह वो सब होते 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 मंकी से मैन बना हम्म। करके। वो हम्म। वो गलत है थ्योरी। जैन दर्शन ये कहता है कि मंकी भी अनादिकाल से है और वो मैन भी अनादिकाल से है, दोनों अनादिकाल से, 84 लाख योनियां भी अनादिकाल से है। वो थ्योरी गलत है पूरी। और उन्होंने बताते ना कि ये कैसा बना है, लाइफ कैसे बना है, वो भी गलत है उनका पूरा। टोटल कंसेप्ट गलत है, वो एज्यूम कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने आत्मा को तो देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा मैटर के बारे में थोड़ा बहुत समझा है वो लोगों ने, उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हो। कुंतु जी, जी। उनका तो बहस ही नहीं है कुछ। हाँ, वही बेस ही नहीं है कि तो मैटर को जान रहे हैं, मैटर को देख रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के हाँ लेके जितना दिख रहा है उनको तो कोशिश तो कर रहे हो। अभी हाँ, कोशिश कर रहे हैं मगर बहस इंद्रियों नहीं से, है उन लोगों इंद्रियों का। से पुद्गल देखो, वो लोग इंद्रियों से देख रहे हैं ना, उनके पास हाँ तो हाँ, इंद्रिया ही है। इंद्रियों से क्या जान बस सकते हैं? पुद्गल जान सकते हैं बस। बराबर। पुद्गल के अलावा इंद्रियों से कुछ भी नहीं जान सकते। कुछ भी नहीं जान सकते। क्योंकि बाकी पांच द्रव्य अरूपी है, अमूर्तिक है। तो उसको आप कैसे जानेंगे? उसको तो फील ही करना पड़ेगा आपको। ज्ञान बस, से जान सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये जरूरी है डाउट पूछना, क्योंकि डाउट नहीं रखना बिल्कुल। नहीं, मेरे को भी वही लग रहा है कि कहीं से तो शुरू हुआ होगा सब नहीं कुछ। होगा, नहीं है तो नहीं है बोला, बस देखो और तो। कुछ नहीं। हाँ वो सही है, देखो मैंने भी ऐसे ही सोचा था। मगर बाद में मैंने इसके बारे में बहुत सोचने के बाद में मुझे समझ में आया कि भगवान ने तो देखा पास्ट। तो उनको यही मालूम पड़ा ना कि मेरा बिगनिंग नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बोला बिगनिंग नहीं है, उन्होंने देखकर बताया ना। पर इसके जैसे ऊपर तो अभी मिल्की इसके वे ऊपर तो वगैरह, बहुत चर्चा होती है। अभी समझो, अगर बिगनिंग नहीं है तो वो बिगनिंग है बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे ना। नहीं, जैसे हम्म। मिल्की वे वगैरह हुआ, यूनिवर्स का वो हुआ, वो सब जो साइंस में बताते हैं, तो हम्म। उससे तो इस सब पे एक क्वेश्चन मिनट, मार्क। आप मैं आपका साइंस का आंसर देता हूँ अभी। अभी ठीक है, आत्मा के बारे में तो साइंस नहीं बात कर रहा है। अभी साइंस परमाणु के बारे में बात कर रहा है, एटम के बारे में। तो आप साइंस को करेक्ट। पूछो कि एटम को किसने बनाया, कभी बनाया, कभी से एटम, आप पूछो साइंस को। नहीं, वो फिर वो अमीबा वाला बोलेंगे जो नहीं, आपने अमीबा बोला। का नहीं बोलेंगे, एटम के बारे में नहीं बोलेंगे। एटम कभी से हुआ वो बोलिए, वो तो पूछिए। पहले से है, हाँ, वो अभी तो अभी पहले अभी आप देखो आपके मुंह से क्या आया। सही है। हाँ अभी हाँ। अभी आप आए कि नहीं आए बराबर से? आपका भी नहीं। अभी आपने भी वही बोला। साइंस को पूछेंगे तो वो भी बोल रहा हो पहले से है एटम। देखो क्या बोला, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस हाँ, वन मैंने फॉर्म वो टू अनदर सुना। फॉर्म, वो भी बोल रहा है। अभी हम भगवान की बात नहीं मान रहे, एक साइंटिस्ट की बात मान रहे हैं हम। नहीं, मैंने कारण कार्य रहस्य कल रात को मैं सुन रही थी, और रविंद्र जी का और आपका कॉन्वर्सेशन सबका सुन रही थी। हाँ, तो मैं भी वहीं पे थोड़ा अटक गई, तो इसलिए मेरे को फिर वही ध्यान में वापस ये आया। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, आपने अभी एटम का क्या मान रहे हैं कि कोई पैदा नहीं किया एटम को? एटम कब से है, आप क्या बोल रहे हैं? सही। अनादिकाल से, जैसे आप हाँ, बोल अभी रहे आप हो, हाँ, एटम को अनादिकाल से मान रहे, तो आत्मा को क्यों नहीं मान रहे? समझ गई मैं। और उससे तो बहुत बड़ा है आत्मा तो, तीन लोग का नाते हो तो सब कुछ जानने वाला है। एटम तो सबको नहीं जानता है, एटम के पास ज्ञान नहीं है। हम्म।
आप उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो अनादिकाल से, और आत्मा को बोल रहे हैं अनादिकाल से नहीं, ये कैसे हो गया मतलब? नहीं समझ गई अब मैं। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी देखो इसमें बहुत महिमा नीचे जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी लाइफ में भूलना नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ। स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, मतलब वो जो ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं, जो मैं हूँ उसकी बात चल रही है अभी। वो कैसा है? स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। भाई एक मिनट वो वीडियो प्ले कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आएगा कि मैं कौन हूँ करके। एक मिनट। विभोदियप्पमत्तो नपमत्तो जान दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् नादो जो सो दुसो चेव। तो देखो, ध्यान रख जाओ, बरोबर है, बहुत न इम्पोर्टेंट। अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक वो है भाव है। कि इस भांति कहते शुद्ध पर, जो ज्ञात वह तो वही है। चार्ज तो है, आधा है, आधा है, बाद में प्रो कर जाओ पाछो, हमें वो आधा है। एक गायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अभी देखिए, हम ये ज्ञायक भाव है, प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, हम शुद्ध स्वरूप में ही है, हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि जो स्वयं से अपने से ही सिद्ध होने से, वो ज्ञायक भाव कैसा है? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से। समझ में आया? अभी ये किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है, वो ज्ञायक भाव में। उसके बाद में वो कैसा है? अनादि सत्ता स्वरूप है, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये देखो, ये समझना जरूरी है। वो ज्ञायक भाव कैसा है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप का मीनिंग समझ में आया? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप मतलब समझ में आया आपको? अभी देखो, ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश अभी सुबह सनराइज हुआ तो प्रकाश हो रहा है, फिर शाम को सनसेट हुआ, तो सनसेट हुआ तो प्रकाश का, वो लाइट बंद कर दिया क्या? सन ने अपना अपना लाइट बंद किया उसने? मतलब वो तो चालू ही है ना प्रकाश उसका। सनसेट हुआ तो भी उसका प्रकाश चालू है, मतलब इसीलिए बोलते हैं नित्य उद्योत रूप, वो बंद नहीं होता है कभी भी, उसका प्रकाश तो चालू ही रहता है हमेशा। उसने कुछ अपना शाम को लाइट बंद नहीं किया सनसेट के टाइम में, और सुबह लाइट चालू नहीं किया अपना, मगर वो नित्य उद्योत रूप है, बस हमको नहीं दिख रहा है। इसी तरह ये जो स्वभाव है मेरा, ये जो ज्ञायक रूप है, ज्ञायक भाव है, वो कैसा है? नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, हमेशा 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 के लिए रहने वाला है। ये जो ज्योति है ना, ये जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, ये स्वभाव है, ये हमेशा के लिए उद्योत रूप रहेगा, कभी भी इसका इसका प्रकाश बंद होने वाला नहीं है। प्रकाश मतलब ऐसा प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान प्रकाश कहते हैं इसको, ये अरूपी है, दिखता नहीं है, तो क्षणिक नहीं, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है।
वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये जो है ना, ये मेरा स्वरूप है। और एक मिनट, ये स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ इसका। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, इसका देखो भाव भाषण करना है आपको। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से हमेशा 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 वो, मतलब उसका जो ज्ञान प्रकाश है, मतलब वो उद्योत रूप ही रहेगा, मतलब कभी बंद होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, या उसका ज्ञान जानना जानना बंद हो जाएगा, या उसका काम बंद हो जाएगा, कभी नहीं। नित्य उद्योत रूप, ज्ञान 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 ज्ञान, अनंत गुण उसमें हमेशा उद्योत रूप रहेंगे। कभी भी वो अस्त होने वाला नहीं। वो ऐसा सूर्य है, कभी अस्त नहीं होगा वो कभी भी। वो मतलब मेरा है, मैं करके भाव भाषण होना, कि मैं कभी भी मतलब मेरा, मैं नित्य उद्योत रूप ही होने वाला हूँ कभी भी। अभी हम बोलते हैं कि अरे हम मर जाऊंगा, अभी ये हो गया, अभी मेरा उम्र 100 साल का, ये क्या करूंगा आगे करके। अभी ये नहीं सोचते कि मेरा उम्र कितना है मालूम है, कि अनंत काल तक मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे के ऐसे रहने वाला हूँ, नित्य उद्योत रूप हो। ये क्यों हम बोलते हैं, मतलब अगर ये सब मालूम पड़ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है जीव को। तो ये बोलना नहीं है कि मैं कैसे हूं, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न नहीं होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्रकाशमान ज्योति है, शुद्ध अवस्था में है पूरा। ऐसा जो क्या एक भाव है, मैं एक एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खंड खंड हूँ, भेद भेद नहीं, मैं एक पूरा अखंड एक द्रव्य हूँ पूरा। ये ऐसा द्रव्य हूं मैं। अगर ये ज्ञायक भाव का अगर आपके ऊपर, इसके ऊपर दृष्टि पड़ गई ना, तो आप न्याल हो जाएंगे, मतलब भव का अंत हो जाएगा आपको, अगर ये मालूम पड़ गया तो ये मैं हूँ। मैं ऐसा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ। मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा मैं हूँ। ये चीज मुझे मालूम नहीं पड़ रही कि मैं कौन हूँ करके। अभी मैंने क्या कर दिया, मैं क्या हूँ, मैं ये खाना खाने वाला हूँ, मैं टॉयलेट जाने वाला हूँ, मैं ये बिजनेसमैन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, अध्यक्ष हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये पर्याय वाला, अभी देखो, अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, अभी ये हूँ, अभी ये कपड़ा पहना हूँ, अभी योग कर रहा हूँ। पूरा हमारा पर्याय में हमने पूरा पूरा जुड़ गए, आसक्त हो गए पर्याय में। जो प्रेजेंट पर्याय चल रही है, आसक्त हो गए। अभी आप सोचिए, हर समय में आपकी पर्याय बदल रही है, हर पर्याय से आप जुड़ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे आप तो। हर फेस चेंज हो रहा है ना आपका, हर समय में फेस चेंज हो रहा है, तो हर फेस से आप जुड़ जाएंगे तो क्या होगा आपका। यही तो भूल हो रही है, दुखी क्यों हो रहे हैं हम। अभी प्रेजेंट जो पर्याय चल रही है उसमें मैं दुखी हो रहा हूँ, उसको देखकर। पर्याय को क्यों देख रहे हैं आप, पर्याय तो एक समय में जाने वाली है। अरे जो एक ज्ञायक भाव है उसको देखो ना, वो तो सदा उद्योत रूप है, सदा प्रकाशमान है। आप उसको देखिए। ये जो बदलने वाला जो है पर्याय, उसको मत देखिए। वो रहेगा, पर्याय रहेगी, पर्याय नहीं जाएगी कहीं, पर्याय तो बदलने वाली है। अनंत काल तक आप रहेंगे, पर्याय बदलने वाली है। ज्ञायक भाव भी ऐसे रहेगा, बदलने वाला जो है वो भी रहने वाला, उसी जगह पर रहेगा। ये जहाँ पे ज्ञायक भाव है, उसी जगह पर वो बदलने वाला जो है पर्याय, वो भी वहीं पर है। आप अभी पर्याय को देखेंगे तो दुखी होने वाले हैं। कुंतु जी, हाँ, अभी है ना, अभी जो झलक रहा है ना, तो अभी मेरे मैं जीव हूँ, मेरे अभी शरीर भी झलक रहा है, इतनी आवाजें सब जानने में आ रहा है, तो सब एक साथ में इतने इतना जान सकते हैं क्या? वही तो है ना, कि अभी अरिहंत भगवान जान रहे हैं ना, उन्होंने तो सब बताया हमको जानकर। देखो ये बाहर से भी तो, आवाज आ रही है, सब देखो जानने में आ रहा है। द्वादश अंग का जो वाणी है ना, वो भगवान के केवल ज्ञान में निकली है पूरी। तो उन्होंने सब कुछ जान लिया करके बताया, उन्होंने सब कुछ बताया हमको, सब कुछ बताया। सब कुछ वहीं से निकला है। अभी जो भी नॉलेज, इवन हमारा अभी डे टू डे लाइफ में भी जो नॉलेज है ना, वो भी वहीं से आया हुआ है, जिनवाणी से ही आया हुआ है। ये आयुर्वेद हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, जो भी हम मेडिकल साइंस हो गया,
सभी चीजें वहीं से तो आई हुई है। सब द्वादशांग में ही निकला हुआ है सब, मगर वो लोग अपने को अलग मान रहे हैं, बस वो बात अलग है। और निकली यहीं से सब बात, सब यहीं से निकला है सब। अभी वो लोग अपना 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 अलग 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 करके मान रहे हैं। समझ उनको भी मालूम कैसे पड़ा? सर्वज्ञ से तो मालूम पड़ा उनको। हम्म। किसी को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं करके। तो जब सर्वज्ञ ने बताया तभी मालूम पड़ा वो कौन है क्या है सब। ये जो नॉलेज वगैरह कहाँ से मिल रहा है? अच्छा। सर्वज्ञ ने बताया हुआ पूरा। मगर वो लोग नहीं मान रहे तो ठीक है। उनका वो पनिशमेंट, उनको 4 गति 84 लाख योनि का पनिशमेंट हमको भी मिल रहा है। वो जो नहीं मानेंगे सर्वज्ञ को सबको मिलने वाला है पनिशमेंट। ठीक है, आगे पढ़े। देखो वो समझ में आया ना, ये 4 लेने बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में, अभी संसार की अवस्था में वो ज्ञायक भाव क्या कर रहा है वो बता रहे हैं। अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, देखो दूध और पानी के जैसा वो एक साथ में है, तो भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। वो देखिए, वो जो नित्य उद्योत रूप है, मतलब क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप है क्यों बोला कि क्षणिक नहीं है, वो बताने के लिए। जो नित्य उद्योत रूप होता है वो क्षणिक कैसे होगा? इसका मतलब हो गया कि वो क्षणिक नहीं है। तो नित्य उद्योत रूप हुआ स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति विनाश को प्राप्त न होने से वो ज्ञायक भाव क्या हो गया? उसके साथ में ये कर्म पुद्गल उसके साथ में आए और औदार शरीर भी आया उसके साथ में, तो भी वो क्या हो गया? दूध और पानी के जैसे साथ में तो है मगर एक में एक नहीं हुआ है वो जो प्रकाशमान ज्योति है, वो जो उद्योत रूप है, जो ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव, वो क्या किया? वो एक में एक नहीं हुआ। एक कांटेक्ट में तो आ रहे हैं सब। अभी कर्म कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं, शरीर कांटेक्ट में आ रहा है जा रहा है, सब कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं, कंटिन्यू वही चल रहा है काम, काम पूरा चल रहा है ऐसा। अभी देखो, पहले के कर्म परमाणु वो छोड़ के गए, नए कर्म आए, छोड़ के गए आए। ये जो शरीर की परमाणु है वो नया आया पुराना जा रहा है, नया आया पुराना जा रहा है, उसमें भी प्रोसेस चल रहा है, कर्मों में भी प्रोसेस चल रहा है, तेजस शरीर में भी प्रोसेस चल रहा है। मगर ज्ञायक भाव कैसा है? वो आराम शांति से ऐसे एक ही है, मतलब कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, आया गया आया गया आया गया, सब हो रहा है काम। ये क्या कर रहा है? सबको जान रहा है, बस सबको जान रहा है। उसको वो अपने में परिपूर्ण है, बस उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जान रहा है, सबको जान रहा है, जो आ रहा है सबको जान रहा है, विचार आ रहा है जान रहा है, कर्म आ रहा है जान रहा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सबको जान रहा है, पैसा आ रहा है जान रहा है, फैमिली आ रहा है जान रहा है, पर्याय बदल रही है जान रहा है, कर्म आ रहे हैं जा रहे हैं जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, दुख सुख दुख हो रहे, क्रोध मान माया लोभ हो रहा है उसको भी जान रहा है। उसका काम तो जानना है बस, जान रहा है सबको, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जैसा है नित्य उद्योत रूप है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मैं हूं। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया? जो मैं हूँ वो मैं पना छोड़कर जो मैं नहीं हूँ वहां पे, ये शरीर को मैं हूँ, ये काला हूँ, ये गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाय 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 करते 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 मर जाता है एक दिन। और देखो ये तो मरता तो है नहीं, मगर मरने का भय से मरता है, मतलब वो तो उज्ज्वला शाह जी क्या बोलते हैं कि जीव मरता नहीं है मगर मरने का भय से मरा जा रहा है। मरने का भय से मरा जा रहा है, मरता तो है नहीं है। प्रॉब्लम अगर मरता भी ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, रियल में मरता ना तो इतना चिंता कर रहा है मरने का, इतना भय कर रहा है, इतना टेंशन ले रहा है, भाई मर रहा हूं मर रहा हूं। ठीक है, अगर तुम रियल में मरते ना तो हमको कोई टेंशन नहीं था, हमको हमको ऑब्जेक्शन नहीं था आपसे अगर रियल में मरते तो। मगर अभी नहीं मर रहे, मरने का भय से मरा जा रहा है, मतलब मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मरता नहीं है, प्रॉब्लम वो है। नहीं मरने तो अभी भी है।
हाँ जी। कुंतु जी भाई तो अभी भी नहीं नहीं लगता भय है। नहीं रहेगा, रहेगा, देखिए कैसे रहेगा, भय एकदम नहीं जाएगा हाँ आपको, पहले का अनादिकाल से देखो निर्मला जी, आपने अनंत भव कर चुके, अनंत भव में हम मरे हैं, हमारा वो हाँ पूरा संस्कार है अंदर, भय बैठा हुआ है, भय एकदम जी। थोड़ी जाएगा, भय थोड़ी जाएगा एकदम। आज हम क्योंकि सुबह देखो। फ्लाइट में बैठते हैं तो याद आती है क्या इतने लोग गए थे, फिर हाँ नौकर मंत्र गिनते हैं। बराबर है, मगर नौकार मंत्र आपको बचा नहीं पाएगा ना। आप शुभ भाव कर लो नौकार मंत्र का, मगर नौकार मंत्र बचाएगा क्या आपको? नहीं, अब की बार तो बोला भाई कि जो आपका होना आयु सो कर्म है होगा। ना, आयु कर्म है ना, वो डिसाइड करेगा कि ये पर्याय कितने दिन रहने वाली है, आयु कर्म डिसाइड बराबर। डिसीजन मेकर है। मगर कहती हूँ सर के डर लगता है अभी तक तो। नहीं डर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, डर तो लगता हम्म। है, डर कितना, मेरे ख्याल से 8वां गुणस्थान तक डर है। हाँ हाँ। हम तो रॉयल गुणस्थान में है अभी। 8वां गुणस्थान तक भय है। बराबर। मगर एक बात है, जीवन में थोड़ा आनंद चालू हो गया है। हाँ ये जी। फिक्रे, छोटी मोटी चिंताओं वगैरह सब एक अलग महसूस हो रहा है, कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अरे आप ये देखो ना क्या बता रहे हैं, तो हालत खराब हो गई हमारी, तो नित्य उद्योत रूप, मतलब मैं कैसा हूँ, हाँ नित्य उद्योत रूप, ये वर्ड के ऊपर ही सम्यक दर्शन हो सकता है, एक वर्ड के ऊपर। बराबर बराबर। मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, मैं क्षणिक कोई नहीं है। अभी किसी का हम्म 100 साल उम्र रहता तो आप इतना खुश होते, अरे रे 100 साल उम्र आपका करके। अरे हम्म। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नित्य उद्योत रूप, हमेशा 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 के लिए रहने वाला हूँ। हमेशा नया हूँ, ऐसा इसका हमेशा, मतलब क्या है? नहीं मैंने, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, हाँ हाँ। मतलब मैं मरूंगा नहीं। अच्छा अच्छा। भाई हमेशा के लिए मैं ज्वाज्जल्यमान हूँ, मतलब मेरा जो प्रकाश है, जो मैं हूँ, मेरा हाँ अनंत हाँ गुण है, मेरी अनंत शक्ति है, मैं हमेशा के लिए, मतलब जो सूरज जो प्रकाशमान हो रहा है ना, हाँ हाँ। सूरज रात को अस्त नहीं होता है, शाम को हमेशा प्रकाशमान रहता है, ऐसा मैं भी हमेशा बराबर। के लिए हूँ। वो शुद्ध, हम्म। जो शुद्ध मेरा ज्ञायक भाव है, वो अगर अपने हम्म। दृष्टि में आ गया, तो अपना तो पूरा बदल ही जाएगा पूरा। बराबर। अभी हम उसको नहीं देख रहे, वो है मौजूद, वही मैं हूँ। अरे मैं अनंत भव करते 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 आया हूँ, हर भव में मैं समझ रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, समझ रहा बराबर। हूँ। मैं मरने के टाइम में जो शरीर जब संयोग हो रहा है ना, तभी मैं सोच रहा हूँ मैं जन्म लिया, शरीर का वियोग हुआ तब मैं सोच रहा हूँ मैं मर रहा हूँ। ऐसा हमने बराबर। अनादि काल से यही मैं समझते आ रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ, करे मरता कहाँ हूँ मैं? मरता हूँ तो मैं अभी क्यों यहाँ क्या कर रहा था, बोलो, अगर मरता रहता तो, बराबर। अगर मैं मर गया होता रहता तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बाकी जितना इतना सिर्फ सुन रहे हैं उससे भी इतना अरे आनंद हो रहा है, तो समझेंगे तो कितना होगा ये। अरे इसका भाव भाषण अभी हो अभी गया तो ना। सिर्फ सुन रहे हैं। हाँ इसका भाव भाषण हो गया ना तो जबरदस्त हो जाएगा, हाँ जब आत्मा का अनुभव होगा देख लेना आप क्या होने वाला है करके। बराबर। खाली क्यों आत्मा अभी की तो बातें सिर्फ सुन रहे हैं सुन तो रहे ऐसा हैं, हो रहा है। सुन के अप्लाई हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या वर्डिंग है देखो इनका, अप्रमत्त भी हम्म। नहीं, प्रमत्त भी नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ, हम्म। नित्य उद्योत रूप हूँ, मतलब बाप रे, स्पष्ट हम्म। प्रकाशमान ज्योति, एक ज्ञायक भाव हूँ मैं। हम्म। ठीक है। अभी मैं कभी भी जड़ स्वभाव नहीं हुआ, मैं अनादिकाल से पुद्गल के साथ में हूं, मगर मैं जड़ नहीं हुआ हूँ, जड़ के साथ रहकर भी मैं जड़ नहीं हुआ हूँ। हम्म। मैं ऐसे का ऐसे हूँ, देखो क्या बताया इन्होंने, मैं वही का वही हूँ, क्या बताया, अन्य कोई नहीं। क्या हुआ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं हूँ, मैं वही का वही हूँ, मैं अन्य रूप हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। कुंतु और जी जैसे स्पष्ट, हाँ जी, स्पष्ट प्रकाशमान, स्पष्ट का प्रकाशमान एकदम का थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हूं, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध, शुद्ध हूँ। एकदम क्लियर होना, क्लियरिटी है ना, स्पष्ट मतलब स्पष्ट प्रकाशमान हूं ना मैं तो। क्लैरिटी है। देखो डाउट नहीं है ना बिल्कुल, देखो मेरे पास कुछ भी डाउट ही नहीं है, मैं तो क्रिस्टल क्लियर हूं मैं तो। जी आगे। और जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से देखो अग्नि को, दाह्य, दाह्य मतलब क्या, ऐसा है, दाह्य मतलब जलने योग्य पदार्थ, दाह्य का मीनिंग, तो क्या करता है, जो जलता है ना चीज है, उस आकार का हो जाता है अग्नि। ठीक है, अभी आगे पढ़िए।
के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दायकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार गेयाकार होने अभी से देखो, उस अभी वो अभी समझो अग्नि है, अग्नि पेट्रोल को जला रही तो वो पेट्रोल जैसी हो जाती, पेट्रोल में घुस जाती क्या? अग्नि अग्नि रहती है, पेट्रोल पेट्रोल रहता है। और अग्नि लकड़ी को जला रही है, अग्नि अग्नि रहती है, अपने फॉर्म में रहती है वो तो जला रही है, अपना काम कर रही है, मगर वो दूसरे रूप हो जाती क्या? अभी लकड़ी को जला रहे तो अलग वो उसमें जुड़ जाएगी लकड़ी के साथ में। और अभी कोई प्लास्टिक को जला रहे तो प्लास्टिक जैसे हो जाएगी। और पेट्रोल को जला रहे तो पेट्रोल जैसे हो जाएगी, शरीर को जला रहे तो शरीर रूप हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, अग्नि अग्नि रहता है। उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है, दायकृत अशुद्धता नहीं होती है। इसी तरह हम ज्ञायक है। अभी हम भी जान रहे जान रहे जान रहे जान रहे सबको। हम हमारे में अशुद्धता होती है क्या? आपको मैं एक फोटो बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। अभी एक सेकंड। ये देखो, ये है ना, ये फ्लावर है, ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल में ये अभी झलक रहा है यहाँ पर। ये अंदर गया क्या? ये अंदर गया? नहीं गया। और इधर जो फूल है वो कौन है? का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन भी नहीं है वो, रिफ्लेक्शन आप बोलो मगर ये ठीक है, रिफ्लेक्शन बोल दो। तो रिफ्लेक्शन को किसने बनाया? वो क्रिस्टल बॉल ने। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये क्रिस्टल बॉल है कि नहीं है? है। ये क्रिस्टल बॉल ही तो है। हाँ, ये जो फूल दिख रहा है क्रिस्टल बॉल है कि फूल है, बताओ आप। ये क्रिस्टल बॉल है। अब सोचो, बैठ के सोचो क्या है, क्रिस्टल बॉल है कि फूल है ये? नहीं, क्रिस्टल बॉल ही है, पर उसमें वो बस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये क्रिस्टल बॉल की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो इसी तरह समझना है कि जो ज्ञान जान रहा है, मैं कि सब कुछ जो जान रहा हूं ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरे को ही जान रहा हूँ। हम्म। मैं फ्लावर को नहीं जान रहा हूँ, मैं मुझे ही जान रहा हूँ। ये जो रचना हुई ना, ये जो ये फ्लावर बना ना यहाँ पर, ये क्रिस्टल नहीं बनाया, हम्म। इसने इसने बनाया, स्वयं ने बनाया। हम्म। ये इसने नहीं बनाया। देखो, इसको तो ज्ञान नहीं है बिल्कुल, हाँ हाँ। ये पुद्गल है। ये समझो, हम्म। ये आत्मा है। आत्मा के पास शक्ति है, वो ज्ञान से उन्हें क्या किया, ये जिसको देखा उसका आकार उसने स्वयं में बना लिया और स्वयं ही हम्म। जान रहा है। ठीक है ना? अभी जो जानना 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 जो काम हो रहा है ना, मैं मुझे ही जान रहा हूं, मैं आपको नहीं जान रहा हूं। मैं देखो, क्रिस्टल, हाँ, ये समझ। ये क्रिस्टल ही तो है। हम्म। तो मैं मुझे ही जान रहा हूं, मगर मैं क्या समझ रहा हूं, मैं फ्लावर हो गया हूं करके। बहुत सोचने वाली बात है ये। हाँ, तो ये सोल है ना, सोल सबको जान रहा है, मगर सोल अपना ज्ञान को ही जान रहा है वो। ये ज्ञेय है, ये ज्ञायक है। और ये सब कुछ जानते 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 इसको मैं मान लिया, ये फ्लावर को उसने मैं मान लिया। हम्म। ये क्या सोच रहा है मालूम है? क्रिस्टल, अरे मैं अभी क्रिस्टल नहीं रहा, मैं शरीर हो गया करके ऐसा मान रहा है। अभी ये क्रिस्टल समझ रहा है मैं फ्लावर हो गया करके। अभी इस पागल को ये मालूम नहीं है, ये फूल हटा दो यहाँ से तो पीछे क्या बचेगा इधर? ये फूल हटा दो इधर से, तो इधर क्या सिर्फ रहेगा? क्रिस्टल बॉल बचेगा। हाँ, तो इसको यही मालूम नहीं पड़ रहा है, ये शरीर चला जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा। अब ये शरीर है ना, मेरे ज्ञान में अभी झलक रहा है इधर। ये शरीर यहाँ पे मेरे ज्ञान में जला, ये शरीर है, समझो मेरा शरीर है। ये हम्म। शरीर इधर पड़ा है अलग से। और मैं क्या समझ रहा हूँ, ये शरीर मैं हूं। ये पूरा जो आत्मा है इसको मैंने शरीर मान लिया, पुद्गल का। क्योंकि दोनों एक ही जगह में रहते, एक ही साइज के है, साइज एक ही है। शरीर का और आत्मा का साइज एक ही है। अभी क्या हो रहा है, आत्मा तो दिखता नहीं है, आत्मा तो अरूपी है। तो आत्मा ने क्या मान लिया, ये जो शरीर यहाँ पे यही मैं हूं करके, क्योंकि जगह एक है। तो इसको कंफ्यूजन हो गया, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। ये साइंस है, देखो बराबर समझ में आ गया ना, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो अभी शरीर जब छूटता है ना, देखो फिर क्या होता है मालूम है? ये फूल कहीं चला जाता है, कोई लेके, देखो ये फूल कहीं चला गया, ये बोलता है मैं मर गया करके मेरे को ये लिखना है, पर मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये। तो अभी ये झलक रहा है, ये शरीर भी झलक रहा है, इसके रिलेटिव्स भी झलक रहे हैं, इसके जो पैसा भी झलक रहा है, और मकान भी झलक रहा है, सब झलक रहा है। सबको मैं मान रहा है, मेरा मेरा मान रहा है, सबका कर्ता मान रहा है। चुपचाप कहाँ बैठ रहा है? इधर इधर बैठे बैठे चुप नहीं बैठ रहा है, इसको बोलते हैं इसका मैं करता हूँ।
इसका मैं भोगता हूँ, इसको मैं भोग रहा हूँ, इसको क्या भोगेगा? ये दोनों के बीच में अत्यंत अभाव खड़ा है, ये क्या भोगेगा उसको? ये गलत फहमी उसको चल रही है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, शुद्ध एक ज्ञायक भाव हूँ, ये उसको समझ में नहीं आ रहा अनादिकाल से। जो भी उसको झलक में आ रहा है, उसके ज्ञान में रिफ्लेक्शन हो रहा है, सबको बोल रहा है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अभी कमेंट्स भी करता है अच्छा है बुरा है करके। अभी समझो ये लाल फूल के बदले में काला फूल लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ये बोलता है ये काला है अच्छा नहीं है, ये बोलता है लाल है अच्छा है, ये कमेंट्स भी कर रहा है। तो कमेंट्स क्यों करना है उसमें? जो जैसा है वैसा जानना, जानना उसका स्वभाव है, जान रहा है, कमेंट्स क्यों करना, राग द्वेष क्यों करना है, मिथ्यात्व क्यों करना है, ये मेरा मैं क्यों मानना है? ये सब उसकी भूल हो रही है। तो अभी आत्मा को समझाने के लिए ये थोड़ा बहुत सिमिलर एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिलेगा। ये स्टोरी है, देखिए ये अभी आपने बोला ना कि झलकने का, जिस जो झलक रहा है उसको मैं मान लिया। अभी आप मिरर के पास जा रहे हो ना, मिरर के सामने देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है ना वो हम समझ रहे हैं मैं हूं करके। यही तो भूल है हमारी। वो आप नहीं हो, आप जो हो मिरर में दिखेंगे नहीं आप तो। आपको क्या लग रहा है आप मिरर में दिखेंगे क्या? वो पुद्गल में नहीं दिखेंगे आप ज्ञान में झलकेंगे, मगर मिरर में नहीं झलकेंगे। मिरर में तो पुद्गल झलकेगा, जो मिरर मिरर में झलक रहा है वो पुद्गल झलकेगा। कुंतो जी, हाँ। अपने को मिरर समझे? नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे, मिरर जैसा आप रिलेट कर सकते थोड़ा बहुत, 100% एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि आत्मा तो बहुत महान है, 100% नहीं मिलेगा, हम्म थोड़ा बहुत जो नजदीक वाला एग्जाम्पल है वो दे रहे हैं, क्योंकि ये पुद्गल का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, आपको ये समझना है आत्मा को। अभी बराबर। ये अच्छा बैठता है, देखो ये जो अभी गायक है ना, हम्म ये हम्म। क्रिस्टल और फूल का थोड़ा बराबर दिमाग में बैठेगा आपको आत्मा के लिए। बैठेगा बैठेगा, बाजू में बड़ा फूल तो झलक उसमें रहा है। अभी ये फूल को यहाँ से निकाल दो, हम्म ये बोलेगा मैं मर गया करके। अनादिकाल से यही हो रहा है हमारे साथ में। फूल तो जाएगा ना, वो इधर थोड़ी रहेगा, फूल फूल के हिसाब से आया, फूल चला जाएगा, फूल दूसरा आएगा, दूसरा कुछ झलकेगा। फूल के बदले में दूसरा कोई हम्म। आया वो झलकेगा। काला फूल आया, पीला फूल आया, वो झलकेगा, ये चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या, दिन भर मैं मर, झलकते ही है। नहीं इसका मतलब मैं मर गया। अभी समझो एक गे नहीं, आया, एक गे आके वो चला गया, दूसरा गे आया, तो मैं हर बार मर गया क्या मैं? अभी एक नहीं। शरीर आया मेरे पास में, वो शरीर वियोग हो गया, दूसरा शरीर आया, उसका वियोग हो गया, तीसरा शरीर आया, वियोग हो गया, तो मैं हर बार मर रहा हूँ क्या? मैं मान रहा हूं, मैं डर डर डर, यही तो डर है मेरा कि मैं मर रहा हूं करके। मुझे ये कहाँ मालूम है कि ये सब झलक रहे मेरे में। हम्म। अभी मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, तो भैंसा चला गया तो वो मैं मर गया। ये मान्यता की भूल चल रही है हमारी। जी। ये समझ में आ जाएगा ना तो देखो, इतना इसलिए समय सार जो है ना बहुत मतलब ग्रेट है एकदम। ये समझ में आ जाएगा ना तो आगे पढ़िए, ये समझ में आया ना, आगे पढ़िए। उसके दायकृत अशुद्धता नहीं होती उसी हाँ प्रकार। देखो, अशुद्धता के लिए ये बताना था आपको, अभी समझो ये अशुद्धता, अशुद्धता का ये समझाना है। देखो ये जो अशुद्धता क्या बोल रहे हैं, ये भी ये आया करके इसकी अशुद्धता हुई क्या? क्रिस्टल तो क्रिस्टल क्लियर है, उसमें तो कुछ अशुद्धता आई नहीं। अभी आपने इसको जाना, क्रिस्टल ने इसको जाना, तो ये अशुद्धता नहीं हुई ना। वो आया, रिफ्लेक्ट हुआ, चला गया, ये अशुद्ध नहीं हुआ, ये तो अभी प्योर फॉर्म में ही रहेगा। हम किसी को जानते हैं तो भी हम अशुद्ध नहीं होते, हम अपने प्योर फॉर्म में रहेंगे। अभी आग को जाना, आग ने आपको अशुद्ध नहीं किया, आग ने आपको जलाया नहीं। आपने कीचड़ को जाना, कीचड़ आग में गया क्या? आपको रोड के ऊपर कीचड़ देखते हो, आग पे अंदर गया कीचड़? आप तो अपने प्योर फॉर्म में ही है। आप ऐसा जाके नहाना नहीं घर जाके कि अभी मेरे को कीचड़ देख लिया मैंने मेरे को स्नान करना है करके, ऐसा करते हैं क्या? अभी मैंने कीचड़ देख लिया, अभी मैं स्नान करके आता हूँ। अभी मैंने ये खराब चीज देख लिया, अभी मैं स्नान करके आता हूँ, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं करते ना। वो तो अपने को टच भी नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि अशुद्धता हमारे में प्रवेश नहीं किया है, ऐसा बताते हैं। जी। तो कुंतु जी, हाँ अभी क्रिस्टल में तो क्या है, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है जो भी सामने हाँ आएगा। हाँ तो ऐसे में आत्मा में कितना, हाँ, आत्मा मतलब में उस यही बता रिफ्लेक्शन रहे का आपको। क्या रोल है? हाँ, आत्मा में शक्ति कितनी है पहला ये समझ लीजिए, शक्ति कितनी है पता है आपको? एक समय की पर्याय में आत्मा की तीन लोक, तीन काल,
सभी द्रव्य, सभी के गुण, सभी की पर्याय, सभी पर्याय की अविभाग प्रतिच्छेद, सबको एट ए टाइम जानने की शक्ति केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में है। वो भी पूरी पर्याय यूज नहीं हुई, वो एक समय की भी, उसकी अनंतवा भाग में वो जान रहे हैं। और कितनी शक्ति पता है अनंतवा भाग में? अनंतवा भाग में और इतनी शक्ति कि ऐसे अनंत लोक होते ना, लोकालोक, उसको भी उस अनंतवा भाग में जान सकता है। मतलब उसका यूटिलाइजेशन देखो, 0.0000001% भी उसने यूज नहीं किया, इतनी शक्ति लेके बैठा है एक समय की पर्याय में। तो आप सोचो पूरा ज्ञायक में कितनी शक्ति होगी। आप एक इमेजिन करिए कि ज्ञायक में कितनी शक्ति होगी। इतनी शक्ति मैं भी अभी लेके बैठा हूं, मगर मेरा क्या हो गया, मिथ्यात्व के कारण, घाती कर्म के कारण क्या हो गया, मैं अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा, जो ये मेरे को झलकने में आ रहा है, ये मैं हूं, ये खराब है, ये अच्छा है, मोह राग द्वेष करते करते करके मैं इधर ही अटक गया हूं। मतलब मेरी शक्ति प्रकट होने में मैं ही रुकावट हूं। मतलब अच्छा, नहीं, अभी अभी जैसे एक शरीर का ही रिफ्लेक्शन कर लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है उससे, वैसे कोई रूल होगा कि कितने को रिफ्लेक्ट करे वो, किसको वो, रिफ्लेक्ट हाँ, करे इसका वो आंसर मिला वो है, अमर्यादित है। मेरी शक्ति कितनी है? अमर्यादित, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए बोला, ऐसे अनंत और लोग हो जाते ना तो वो भी आराम से जान सकता है। आप सोचो, अभी एक समय की पर्याय में अनंतवा भाग में क्या क्या जान रहा है मालूम है? जो ये जो पूरा अलोकाकाश है ना, वो भी आराम से जान रहा है। अलोकाकाश मतलब एंड ही नहीं है उसका। तो अलोकाकाश है ना, 10 डायरेक्शन में एंड नहीं है उसका, अंत नहीं है, वैसा आकाश है। उस आकाश को भी आराम से जान रहा है, पूरा हर प्रदेश जान रहा है। उसके बाद में बोलते कि ऐसे अनंत और होते तो आराम से वो भी अनंतवा भाग में जानता था। एक समय की पर्याय में, बोलो ज्यादा नहीं बोलता, बात कर रहे, एक समय की पर्याय में बात कर रहे। ऐसे और अनंत होते तो वो भी अनंतवा भाग में जान सकता है। हाँ जी, डागा साहब बोलिए। आपने शक्ति की महिमा, आत्मा की शक्ति की महिमा का ये किया, तो अब तक, आज तक हम यानी कितनी शक्ति यूज कर पाए? मैक्सिमम पॉइंट देखिए, जीरो पॉइंट पॉइंट देखो, जीरो मेन वन मेन आपको ये समझना है कि मेरी शक्ति खत्म ही नहीं होती है, कम भी नहीं होती, ज्यादा भी नहीं होती है। मेरी शक्ति कैसे है, मतलब कम भी नहीं होती, ज्यादा भी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। अगुरु लघुत्व गुण का आपने डेफिनेशन सुना रहेगा। इस जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का उसका गुण कम नहीं होते, ज्यादा भी नहीं होते, वो वैसे का ये वैसे बना हुआ रहता आइंस्टाइन है। हाँ ये देखो, आइंस्टाइन ने देखो अभी अभी इसका आइंस्टाइन ने आंसर कहा अभी आया, अभी अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर अभी आया है छठी गाथा में। क्या बताया इन्होंने? हाँ, नित्य उद्योत रूप एक समान रहेगी वो, नित्य मीन्स हमेशा, हमेशा। उद्योत रूप मतलब एक समान। और अभी बढ़ते और एक हुए। वर्ड आया था यहाँ पे, एक सेकंड में बताता हूँ, और एक वर्ड आया था, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। नित्य उद्योत रूप एक स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, जैसी है स्पष्ट वैसी की वैसी बनी रहने वाली है, कभी कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। नहीं होगी। तो इस तरह की एग्जैक्टली। शक्ति है हम, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आप सब बोल रहे कितनी शक्ति यूज हुई है, हमारी शक्ति ऐसी है कि कम होने वाली नहीं हो तो, वो वो तो हमेशा आइंस्टाइन हमेशा के लिए वैसी रहने वाली है। वो आइंस्टाइन ने कहा था 0.001% ही वो उसने यूज किया था। नहीं वो अक- देखो, और वो भी अभी उसका दिमाग वो इसमें कुछ आइंस्टाइन, म्यूजियम में रखा है। आइंस्टाइन मरने के टाइम में जो लेटर में जो बोला था उसने, वो मैंने शेयर किया था अगले ग्रुप जन्म में। में जैन बनना चाहता हूँ करके बोल के बोला था आइंस्टाइन ने वो। ये बोला कि अगले मेरे को अगर अगला वो जन्म मिलेगा तो मैं जानने वाला जो गायक जानने बनना वाला है चाहता, उसको मैं जानूंगा करके। मैं तो गायक खाली बनना चाहता। पर को जानने में लग गया, मेरा लाइफ पूरा चला गया बोले, ही मेरे वॉज को वेरी कुछ नहीं मच, मिला। जैनत्व के से बहुत हाँ, इम्प्रेस्ड हुआ। वो बोलता कि जो जानने वाला है मैं उसको जानूंगा बोले, मेरे को वापिस अगर जन्म मिला तो। तो ऐसे देखते गए तो अपने सब आचार्य गण सब हम्म, साइंटिस्ट ही है। साइंटिस्ट ही है ना। अभी देखो हमारे जो विक्रम, तीर्थंकर हाँ, भगवान है, हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट है तीर्थंकर भगवान। उन्होंने तो यही तो बताया तीर्थंकर भगवान ने कि मैं वीतराग विज्ञान का मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको करके, ये वीतराग विज्ञान है। तो हम कोई कोई भी 0.01% ही, द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ही हैज यूज्ड इट, नहीं वो या उसके। बताने दीजिए, मगर अरिहंत भगवान यहाँ पे ये बता रहे, सर्वज्ञ भगवान,
कि हम्म हमारी शक्ति कम भी होने वाली नहीं है, और कितना भी आप यूज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कम होने वाली नहीं है, खत्म भी नहीं होने वाली है। वो तो केवल ओनली केवल केवल ज्ञान ही है। हम्म इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा देखो, इसलिए अपना इंट्रोडक्शन करवाए यहाँ पे। अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है, अनादि से है, कभी विनाश हम्म को प्राप्त न होने से अनंत है। अनादि सत्ता रूप है और अनंत, विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा देखो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव, वो मैं हूं। नित्य उद्योतम नित्य उद्योत रूप, नित्य मतलब फॉरएवर। और ये एक अपमत्तो पमत्तो, ये हाँ पमत्तो का उल्टा हाँ अपमत्तो है। हाँ, ये तो इसका इसका मतलब क्या है कि मैं अवस्था मात्र नहीं एग्जैक्ट हूँ, अवस्था जो बदल रही एग्जैक्ट है, जो अवस्था हाँ बदल रही है। जी, हाँ। जो अवस्था बदल रही है, अवस्था मात्र मैं नहीं हूं। अभी रागा जी, आपने बचपन से लेके अभी तक कितनी अवस्था देखी है, कितना चेंजेस देखा आपने? हर दिन चेंज होते ही रहे। हाँ, तो अनादि, अभी आप देखो बचपन से लेके अभी तक इतना चेंजेस देखा आपने, इतना चेंजेस देखा, इतना चेंजेस देखा। वो चेंज मैं नहीं हूँ, वो अवस्था मैं नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही हूं ना पमत्तो अभी भी। अभी चेंजेस। वो अवस्था बदल गई, मैं भी चला गया क्या? इतनी अवस्था बदली है, इसीलिए बोलते हैं वो बट अवस्था आत्मा मात्र तो मैं वही नहीं है। हूँ। आप शरीर अवस्था, बदला है, आत्मा तो वही है। अभी देखो, अभी ये अभी जन्म से लेके शरीर तो हमारा यही है। हम्म। तो इसमें भी कितनी अवस्था बदली है। अभी अपना घर बदला, कितनी बार घर बदला हमने, कितनी बार बिजनेस बदला, कितनी बार गली हमारा गली प्रोफेशन बदला, कितनी बार पानी पिया हमारा जो, हाँ जी, वो तो ले। हाँ कितनी सर। बार, कितनी बार हमने अपना डिसीजंस बदला, कितने हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, कितनी बार हमारे साथ क्या क्या हुआ, इतने सब सर्कमस्टेंसेस बदले हैं। मैं बदला क्या, बताइए? मैं तो वही का वही हूँ। यही तो तो यहाँ पे बता रहे। ये पमत्तो का लिटरली मीनिंग प्रमत मतलब प्रमाद, अपमत प्रमाद। मतलब अप्रमाद, छठी सातवां जो गुणस्थान है ना, प्रमत वीरत और अप्रमत वीरत, मतलब जीव क्या होता है, प्रमाद दशा में 1 से 6 गुणस्थान तक रहता है। उसके बाद में 7 से 14 तक अप्रमाद दशा में रहता है। उसके बाद में वो सिद्ध अवस्था में चला जाता है। तो इधर तो ये बोल उसका रहे हैं कि आप प्रमत भी नहीं हो, अप्रमत में ना, आप कुछ भी नहीं हो, जो आप जान रहे हो आप कुछ भी नहीं हो। जो तो अभी इसका आपके नॉलेज कहने में का है ना, आपके नॉलेज में मतलब भी है ना कि आप कुछ हो करके, वो कुछ भी आप नहीं हो। मालूम पड़ गया। मतलब सब आ गया उसमें, मतलब 1 से 14 गुणस्थान, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। आपकी हम्म, जो भी अवस्था थी ना, सभी हम्म, अवस्था, अवस्था मात्र आप नहीं हो। हम्म, आप बचपन में आप नहीं थे। आप वो जो बचपना था वो आप नहीं हो, जवानी आप नहीं हो, बुढ़ापा आप नहीं हो, मरने वाले आप नहीं हो, जन्म लेने वाले आप नहीं, बोलने वाले आप नहीं, खाने वाले आप नहीं, सोने वाले आप नहीं। जो पर्याय, जो अवस्था बदल रही है वो आप नहीं हो। देखो रियल में तो है, अवस्था नहीं है करके नहीं है, यहाँ पे गौण किया जा रहा है, यहाँ पे वहीं पर पर्याय है, मगर पर्याय को देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? अगर पर्याय को देखेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा आपको। तो इसीलिए आपको जो नहीं बदलने वाला उसको देखना है। समय हो गया अभी, तो आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं तो हम जिनवानी का स्तुति कर लेंगे। हाँ 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 कोई है? हाँ, कुंती जी हाँ मेरा। हाँ हेलो, हाँ हाँ, हाँ। मेरा एक्चुअल डाउट था कि अब आत्मा का विभाव अवस्था ही है अभी। अभी विभाव परिणमन चल रहा है, मगर आत्मा में अंदर कुछ नहीं हुआ, हाँ हाँ। ज्ञायक भाव में कुछ नहीं हुआ, पर्याय में ये हो रहा है, एक समय अच्छा। की पर्याय में भूल हो रही है हमारी। हाँ। एक समय की नहीं पर्याय में नहीं। प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम द्रव्य में भी नहीं है, हाँ। अवस्था नहीं, में मेरा प्रॉब्लम है। एक्चुअल डाउट था कि नहीं, देखो, मेरा एक्चुअल डाउट था कि जैसे अभी अनंत पुद्गल है संसार में, फिर हम्म, हमारे आत्मा में सिर्फ मेरा ही शरीर मैं पने में झलक रहा है। उसके लिए कोई रूल है या कर्मों के हिसाब से ये इसको ही झलकाता हूँ मैं अपने तत्व में, मतलब इतने सारे मैं शरीर झलका है नहीं रहा हूँ, मैं उसको तो। झलका नहीं रहा हूँ, हाँ। वो अपने तरह, अपने हिसाब से वो आया, अपने हिसाब से जाने वाला, मैं तो कुछ उसका, मेरा उसका कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, वो कर्मों के हिसाब से आके चिपक रहा है हाँ, मतलब। आया और अपने आप चला जाएगा वो। आप तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, अच्छा, मैं और उसमें आप तो ऐसे के ऐसे वो रहेंगे। रूल अप्लाई हो जाता है फिर। हाँ जी। हाँ, वो आता है इस बार मनुष्य का है तो मनुष्य वाला झलकेगा। क्रियज हाँ, गति का पर्याय आके जो झलकेगी भी पास आएगा में वो तो जल के, वो वो वाला तो पुद्गल है, वो झलकेगी। वो पुद्गल अच्छा अच्छा, द्रव्य है, हाँ वो एक्चुअली। झलकेगा। अच्छा, एक्चुअल डाउट मेरा ये था कि मगर ये अभी वाला मैं गलती क्या शरीर कर रहा फिर हूँ, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, हर जन्म में जो जन्म मिल रहा है मुझे, मैं वो उस रूप में मान रहा हूँ मेरे को, अच्छा अच्छा। उस रूप में मान रहा हूँ। जैसे शरीर मेरे बाजू में आया, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं ही शरीर हूँ, मेरा शरीर है।
ऐसा मैं एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहा हूँ, इसका कर्ता मैं मान रहा हूँ, इसका भोक्ता मैं मान रहा हूँ, और ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो मैं दुखी हो रहा हूँ, कर्म बांध रहा हूँ नया वापस। अभी समझो आज ये ठीक नहीं है तो मैं दुखी हो रहा हूँ, तो नया कर्म बांध रहा हूँ। ये आज स्वस्थ है तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, तो ये इधर भी कर्म बांध रहा हूं मैं। इसका परिणमन मेरे हाथ में नहीं है। ये पुद्गल परमाणु है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये एटम्स है। आप समझो ये शरीर नहीं है, एटम्स है, एटम्स का बना हुआ पिंड है पूरा। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसका ये स्ट्रक्चर है। ये जो ढांचा है ना, ये शरीर ये एटम से बना हुआ एक ढांचा है, एक क्या बोलेंगे आप, एक स्ट्रक्चर है एटम से बना हुआ, एक बिल्डिंग है समझो। एटम से बना हुआ बिल्डिंग है या मशीन है, आप जो भी नाम दो, मगर है एटम से बना हुआ है, एटम से चल रहा है। एटम्स मेरे को कोई संबंध नहीं है। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कर्म बांध रहा हूँ, खाना तो मैंने खाया है नहीं। ये पुद्गल का परमाणु इधर से इधर जा रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। ये इसको बीमार हो गया तो भाई मैं बोल रहा यार मेरे को बीमार हो गया, मैं ये बुखार आ गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। इसलिए बोला है कि जीव मरता नहीं है। जीव का मीनिंग क्या है, जीव जी रहा था, जी रहा है और जिएगा हमेशा के लिए, इसका इसीलिए इसका नाम जीव पड़ा है। मगर जीव क्या सोच रहा है, जीव मरता तो नहीं है, मरने का भय से मरा जा रहा है, सोच 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 कर मर रहा है, मरता तो नहीं है। ये फैक्ट बात है। जी सज्जन जी, और कुछ है प्रश्न आपका? हाँ, नहीं नहीं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। मेरा डाउट यही था कि इतने बड़े लोक में यही हाँ शरीर आके क्यों चिपकता है हमसे, बस ये क्लियर हो हाँ गया हाँ, मुझे। ये क्यों ये चिपकता है कि कर्म, आपने कर्म वैसा बांधा हाँ, करके वैसा शरीर वैसा आपको बांधा, मिला। ये वाला आ रहा, बस बस, कर्म हाँ देखो, नाम कर्म की प्रकृति क्या करती है कि आपने जो ऑर्डर किया वो सप्लाई करेगा ना आपको। अभी आप हाँ होटल में हाँ गए, होटल में जाके आपने हाँ, ऑर्डर दिया तो वो डिश आएगा आपके पास, आप बोलेंगे यही डिश वही क्यों वही आया मेरे आएगा, पास में। बस समझ आप गया बोलेंगे मैं ये डिश उसको। मेरे पास क्यों आया। नहीं, अब आपने समझ जो में आ डिश गया मंगाया मैं, आपके पास आने वाला है, आपने जो भाव किया, कर्म आके बंद वो गए। आएगा। मगर इधर, हाँ इधर क्या होता है होटल में कि वो डिश जब आप मंगाते हो तभी आती है। यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने अभी भाव किया और कर्म आके अभी आपके इसमें बैठ गए कार्बन शरीर में। मगर जब उदय में आएंगे ना तभी आपको याद नहीं रहेगा, आपको भूल जाएंगे कि मैंने डिश मंगाया था करके। ये प्रॉब्लम है, उदय में बाद में आते हैं। नहीं सही, अब समझ में आ गया। मैं थोड़ा क्रिस्टल की वजह से थोड़ा मतलब भटक गया था। अभी नहीं, क्रिस्टल में सब कुछ जानते क्रिस्टल हैं से तो तो ठीक और है, जल क्लियरिटी आना चाहिए, क्रिस्टल देखने के क्लैरिटी बाद में आना तो। चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगा बाकी के शरीर क्यों नहीं देखो कैसा है मालूम है, ज्ञान में जो इफेक्ट भी हो रहे आएगा वो झलकाएगा, देखो हैं। इम्पोर्टेंट। अगर समझो वो सामने नहीं आए तो भी झलकेगा, हाँ, बोलो ऐसा है, ज्ञान में शक्ति है। अभी केवल ज्ञान में भगवान यहाँ पे बैठे हैं, अलोक आकाश तो वो जाते नहीं है, तो भी उधर इधर बैठे बैठे उनको झलकता है पूरा। हाँ हाँ देखो ज्ञान क्या करते हैं, खुद ट्रैवल नहीं करता है ज्ञेय को जानने के लिए। अभी वो ज्ञान ये नहीं बोलेगा आज मैं थोड़ा बॉम्बे जाके सब ज्ञेय को देख के आता हूँ, आज दिल्ली जाके सब ज्ञेय को देख के आता हूँ, ऐसा नहीं करता है। ज्ञान यहीं रहकर सबको जानता है। केवल ज्ञान में भगवान जहां विराजमान है वहीं पर उनका ज्ञान में तीनों लोक और अलोक आकाश पूरा का पूरा वहीं पर झलकता है पूरा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। लोग ज्ञान को कहीं ट्रैवल करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान जहां है वहीं जानेगा सब कुछ। अभी आपका ज्ञान है समझो, आप अभी इंडिया है अमेरिका है सब आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे, यहाँ बैठकर आपका ज्ञान है। हाँ हाँ आप यहाँ पे इंडिया भी जान रहे, यूरोप भी जान रहे, सब जान रहे ना। हाँ, जान जान रहे आप थे। कहीं जाके जानना पड़ रहा है क्या, आप यहाँ बैठे बैठे जान रहे ना। हाँ अभी आप थोड़ा सोच लिया ज्ञान में, अरे वो तो जान रहे, आप यहाँ बैठे बैठे जान रहे। इसी तरह केवल ज्ञान में वो सब कुछ उनको सामने मूवी जैसा दिखता है पूरा। केवल ज्ञान में, अपने ज्ञान में हम्म, क्या होता है, पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरा तीन लोग पूरा रिफ्लेक्ट होता है, मूवी की तरह पूरा लाइव दिखता है, लाइव क्रिस्टल क्लियर एकदम ऐसा दिखता है उनको। ठीक है। देखो अभी आपने अनीता जी एक प्रश्न पूछा था, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, उसका मीनिंग क्या है मालूम है आपको, क्रिस्टल क्लियर उनको दिखता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ लेके देखना पड़ता है उनको, जो भी वस्तु है एकदम क्लियर उनको दिखता है, जा ज्ञान में क्लियर दिखता है। कोई उनको ब्लर दिखेगा या डाउटफुल दिखेगा, ऐसा नहीं, स्पष्ट दिखेगा उनके ज्ञान में, ऐसा ज्ञान की शक्ति है। ठीक है, सेशन एंड कर लेंगे जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदनाशत वार नाशत वार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय महान जैन धर्म की जय हो। जय 9 बार नमोकार मंत्र। हम्म 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 जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जय